नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। आइए आज बात करें जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों की। हालांकि चुनाव अभी दूर हैं, मगर हर राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय हुआ है और एक दूसरे पर आरोपों प्रत्यारोपों के तस्कर से अपने राजनीतिक अनुभव के तीर चला रहा है। इसलिए हमने भी अग्नि बाण में कुछ अपने पत्रकारिता के जो अग्नि बाण के शब्द हैं वो मैं आपके सामने लाता हूं। आइए सबसे पहले बात करें हम कांग्रेस की। कांग्रेस में जिस तरीके से एक बार पुनः धुरंधर नेता गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस का वर्चस्व बनाया और एक वाहिद ऐसे मुस्लिम नेता थे कांग्रेस के अंदर जिन्होंने विश्व में अपना डंका बजाया और साबित कर दिया कि भारत के जो मुसलमान हैं वो पूरे भारतीय हैं और देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता देने के लिए वो सबसे आगे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने जहां केंद्र की राजनीति में ज़बरदस्त नई चीज़ें लाई, जम्मू कश्मीर में भी लाई। वो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उस समय उन्होंने कई नए आयाम दिए थे और इसके बाद राज्यसभा कि वो विपक्ष के नेता के बाद जब रिटायर हुए तो तब उन्होंने वहाँ पर जिस तरीके से विदाई ली, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं बड़े भावुक हो गए, जो प्रमाणित कर गया कि गुलाम नबी आज़ाद की कमी राज्यसभा में खलेगी। मगर उसके बाद जो गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर लिया और एक नया आयाम दे डाला। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को ही घेरा। जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस के अनेकों वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़कर पार्टी उन्होंने नहीं बनाई है, मगर गुलाम नबी आज़ाद के साथ वो हो आए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा किरकिरी हो रही है मीर की है। मीर से वैसे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ और उसका पहला उदाहरण था जो भारतीय जनता पार्टी में एक जांबाज नेता कांग्रेस के थे, श्यामलाल शर्मा। उन्हीं के कारगुजारी से श्यामलाल शर्मा के धुरंधर कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस से अलविदा करके भाजपा में आ गया था और भाजपा में अपना प्रभुत्व वो आहिस्ता आहिस्ता चाणक्य नीति से आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही उथल पुथल है। 40 साल डेडिकेटेड वर्करों ने भाजपा से किनारा कर लिया। उनको लगा उनसे अनदेखी हो रही है और उनके साथ अनदेखी हुई है और एक नहीं कई और अंदर ही अंदर में आक्रोश की ज्वाला में धधक रहे हैं। ये बात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आला कमान का भाजपा भी जानती है, मगर वो करे क्या। चूंकि भाजपा का बहुत बड़ा जहाज है, सबको नज़र है कि आने वाले चुनाव में संभवतः भाजपा ही फिर अपना परचम लहराएगी और इसीलिए अनेकों नेता अलग अलग राजनीतिक दलों की भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी में ऑल वेल नहीं है, मगर उनकी चिंता कम है, क्योंकि जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, विपक्ष पार्टियां कर रही है, उससे भाजपा मजबूत हो रही है। जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने साफ कह दिया, कांग्रेस को उन्होंने नक्शा दिखा दिया कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। गुलाम नबी आज़ाद इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के दौरों में हैं। उन्होंने साउथ कश्मीर का भी दौरा किया, जम्मू डिवीज़न का दौरा किया है और उन्होंने ये कहा है कि 300 सीटें कांग्रेस नहीं लेगी, क्योंकि कांग्रेस कहती थी यदि हम 300 सीटें लेते हैं तो हम धारा यहाँ से 370 को वापस लाएंगे। और ये बात साफ हो गई कि किसी भी तरीके से धारा 370 वापस नहीं आई थी। इस बात को जब ये बात की तो बाकी जो यहाँ पर क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और पीपल कॉन्फ्रेंस है, जो पीपल कॉन्फ्रेंस आगे काफ़ी आ रही है, उनको ये बात अच्छी गुलाम नबी आज़ाद की नहीं लगी। ये बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी गुलाम नबी आज़ाद की बात सही नहीं लगी। मगर कोई इससे शक नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि गुलाम नबी आज़ाद हवा में बात करते हैं, वो एक अनुभवी नेता है। अब मगर जहाँ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात है, अब जानते किस वक्त वो क्या बयान दे दें किसी को पता नहीं लगता। अब देखिए ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ गए तो उन्होंने अपने कार में 2 झंडे लगा लिए थे, जबकि देश में अब एक विधान एक संविधान है। खैर उनका एक अपना स्टाइल है, मगर जिस तरीके से पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने सीधा अब उमर अब्दुल्ला पर अटैक किया है, वो उथल पुथल की राजनीति कश्मीर में शुरू हो गई है। चूंकि उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो दौरे लगा रहे हैं बीजेपी के कर रहे हैं। और ऐसे में एक और नई पार्टी जो यहाँ बनी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, आम लोग कहते हैं वो तो भाजपा की बी पार्टी है। यानी कि कुल मिला के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, इनकी आपस की लड़ाई चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, अपनी पार्टी की है, पीपल कॉन्फ्रेंस की है, पीडीपी की है, इस सब का राजनीतिक लाभ अगर मिल रहा है वो मिल रहा है
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि उनकी अपनी हालत ठीक नहीं है। तो ये कुल मिला के जो हालात बने हैं, इससे आखिर भाजपा मजबूत हो रही है। अलबत्ता उसके साथ खर्रामा आगे बढ़ रही है कांग्रेस। गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में लगता है अगर चुनाव होगा, मगर जो बात पीपल कॉन्फ्रेंस लोन ने कही है कि एक भाजपा का एजेंडा चल रहा है, यहाँ तो ये भी बातें चल रही हैं जो बहुत से वरिष्ठ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भाजपा में आए, वो भी एक चुनावी रणनीति है, चाणक्य नीति है। कुछ बात और है, अभी पर्दे में है। आप निश्चिंत हो जाए दर्शकों, जेल के मीडिया इस पर्दे को भी आहिस्ता आहिस्ता उठाएगा और सच को सामने लाएगा, क्योंकि अपना उद्देश्य ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। बस आज इस कार्यक्रम में, अग्निबाण में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.